पॉलिनोमियल। आज हम लोग पॉलिनोमियल की स्टडी करेंगे। क्या होते हैं ये पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल को अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे से मेरा मतलब है क्लास 5th तक क्या पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 5th तक मैथमेटिक्स में? क्लास 5th तक नॉर्मली हम लोग नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्लास 5th तक। ये नंबर होते हैं कांस्टेंट नंबर। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो 4, कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ 4? यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 4। 4 इज 4। हाँ, एक चीज है, यदि आप इसके ऊपर 4 के ऊपर इफ यू अप्लाई एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन 4, you can change the value of 4. What is the mathematical operation? Simply addition, subtraction, multiplication and division are the 4 basic mathematical operation. और इन्हीं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की स्टडी आप लोग करते हैं क्लास 5th तक, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह आप लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? 4 में कुछ ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीजन करेंगे। 4 की वैल्यू जैसा मैंने अभी बताया आपको, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 4। चलिए कोशिश करते हैं कि यदि मैं 4 में 1 ऐड करता हूँ तो ये बन जाती है 5। मीन्स यहाँ पे आपने एडिशन यूज किया है। एडिशन ऑपरेशन जब आपने यूज किया तो 4 की वैल्यू बन गई 5, 1 को आपने इसमें ऐड कर दिया। यदि आप 4 की वैल्यू 6 चाहते हैं तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, या आप 4 की वैल्यू 2 चाहते हैं तो या तो आप 2 सब्ट्रैक्ट करिए या 4 को 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है कि बिना मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किए यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 4। Means it is clear that 4 is constant. क्यों? क्योंकि you cannot change the value of 4. So 4 is constant. 4 is constant. So all numbers 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity are constant. सारे नंबर जो आपने क्लास 5 तक पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, ये सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं। जब आप क्लास 6 में आते हैं, क्लास 6 से क्लास 8 के बीच में एक नई चीज आप लोग पढ़ते हैं, x, y, z। क्या है ये x, y, z? These are variables. You can take any variable up to from a to z. सारे के सारे ये वेरिएबल होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कॉमनली हम लोग, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में x, y, z लेते हैं। ये एक समझ लीजिए प्रथा है, इसका कोई रूल नहीं है। यू कैन टेक a, b, c अप टू z। x क्या होती है? वेरिएबल। क्लास 6, 7, 8 में आपने देखा होगा, कुछ क्वेश्चन किए होंगे, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं क्लास 8 तक। किस टाइप के क्वेश्चन किए? फाइंड द एज ऑफ फादर। सो वी कैन कंसीडर दैट एज ऑफ द फादर इज x। क्या फादर की एज x है? फादर की एज x नहीं है। फादर की एज तो अभी मालूम ही नहीं है। फादर की एज डिपेंड करती है क्वेश्चन की कंडीशन पे। क्या कंडीशन है क्वेश्चन पे, उस पे डिपेंड करती है। लेकिन बेसिकली शुरू में हमने कंसीडर की है फादर की एज x। बाद में हम इसको क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या होगी? एज ऑफ फादर। क्लियर? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यदि हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करते हैं, सपोज इट इज x plus 4, what is this? This is called
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जैसे ही आपने कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करके एक नई चीज बनाई, इसका नाम होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल से क्या रिलेशन है? रिलेशन है। कुछ स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होते हैं। तो क्या है वो स्पेशल कंडीशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनाती है? सबसे पहली चीज, कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को यदि हम लोग फॉलो करेंगे तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन सकते हैं। दैट मीन्स ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। सारे पॉलिनोमियल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। x² + 3x + 5 px x⁻² - 2 -5x + 3 x⁻³ + 4x। There are 3 examples. फर्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। यहाँ क्या है? x की पावर कितनी है? यहाँ पे x की पावर कितनी है? -2। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3/2। 2 is whole number. -2 is not a whole number. It is integer. And 3/2 it is a rational number. ये पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। क्या अंतर दिख रहा है आपको तीनों में? एक अंतर क्लियर दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए और वेरिएबल की पावर रेशनल फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। यदि वेरिएबल की पावर रेशनल फॉर्म में है या निगेटिव है, then it is not a polynomial. It is algebraic expression, no problem. तो ये दो कंडीशन हमारे अच्छे से समझ में आई है। एक एग्जांपल लेते हैं, r x x वेरिएबल है, r ये दोनों r किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। जब हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे तो इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। हाँ, लेकिन अभी इतना क्लियर है, R डिनोट रियल नंबर। कोई भी नंबर, एनी नंबर जो आप सोच सकते हो, आइदर इट इज रेशनल और इट इज इंटीजर और इट इज होल, नो प्रॉब्लम। यू कैन टेक एनी नंबर इन द प्लेस ऑफ दिस R। लेकिन यहाँ पे इस R में आप यू कैन नॉट टेक एनी रियल नंबर। यदि आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लेते हैं, निगेटिव लेते हैं या रेशनल लेते हैं, तो ये वेरिएबल फिर आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए यदि मैं इस R को रिप्लेस कर दूँ W से, W मीन्स होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए, एनी रियल नंबर नहीं चलेगी। यदि वेरिएबल की पावर रियल नंबर है तब ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अब एक चीज यहाँ हम लोग क्लियर करते चलते हैं कि कोफिशिएंट क्या होती है। कोफिशिएंट होती है वेरिएबल के साथ में जो यहाँ पे नंबर होती है, सपोज इट इज 5 और इट इज 6, ये जो है ये आपके क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर हुआ? अच्छे से आप लोगों को अंतर समझ में आई पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में।
अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जहाँ बच्चे लोग अधिकतर कंफ्यूजन करते हैं। हाउ कैन यू काउंट द टोटल नंबर इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इन एनी पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लेते हैं, x² plus 3x plus 5 and second example is 3 multiply x multiply y multiply z. How many terms are there? First term, second term and third term. And how many terms are there? First term, second term, third term, fourth term. That means there are 4 terms. It is wrong. There are single terms. ये सिंगल टर्म है, यहाँ पे जरूर 3 टर्म है लेकिन यहाँ सिंगल टर्म है। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूँ 3 plus x minus y plus z. Now there are 4 terms. First term, second term, third term and fourth term. So what is the difference between them? It is clear that if there are plus or minus between 2 variable, ठीक है बेटा, 3 plus x minus y plus z. Now there are 4 terms. क्या अंतर समझ में आया? क्या लगा आपको, क्या अंतर है दोनों में? 2 वेरिएबल या एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के बीच में यदि प्लस या माइनस की साइन है तो ये 2 सेपरेट टर्म बनती है। लेकिन यदि 2 वेरिएबल या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड की साइन है तो ये पूरी की पूरी टर्म एक ही मानी जाएगी। इसको शॉर्ट में आप लोग ऐसा लिख सकते हैं 3xy। टर्म का ये जो थ्योरी है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूजन करते हैं, वो इसको 4 टर्म काउंट करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो टर्म आप लोगों को अच्छे से समझ में आई कैसे आपको टर्म की काउंटिंग करनी है। टर्म के अलावा यहाँ पे एक चीज और होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये क्या है? ये होते हैं नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी टर्म्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। देयर आर 3 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल, सो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। If there are 2 terms, then it is called binomial. If there are single term, that means it is a mononomial. एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। उसके बाद फिर अलग से नाम नहीं होते, आप सीधा पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये भी पॉलिनोमियल है, ये आपकी ट्राइनोमियल है, ये आपकी बाइनोमियल है और ये आपकी मोनोनोमियल। ये तीनों ही पॉलिनोमियल तो हैं, ये तीनों पॉलिनोमियल हैं, लेकिन इनके कुछ स्पेशल नाम भी हैं टर्म के हिसाब से। सिंगल टर्म मोनोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। ये दोनों के साथ एप्लीकेबल होता है, पॉलिनोमियल में भी चलेगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी चलेगा। ये स्पेशल इनके नेम होते हैं। इसके बाद इसके बाद हम पॉलिनोमियल में आगे बढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। व्हाट इज दिस? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में आप लोग देख रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है? x स्क्वायर। x की पावर कितनी है? 2। सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 है। सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
यदि यहाँ 3 हो, इफ द हाईएस्ट पावर इज 3, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, it is quadratic polynomial and it is cubic polynomial. क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक polynomial. और यदि पावर एक ही है तो क्या बोलेंगे? x प्लस 3, it is linear polynomial. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? x की polynomial है और x की पावर कितनी है? 1. तो ये क्या हो गई? लीनियर पॉलीनोमियल. इसको लिखते भी हम लोग कुछ इस टाइप से हैं, px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू एंड px इज इक्वल टू मीनिंग ऑफ दिस polynomial of x, polynomial of x, polynomial of x. यहाँ आप देख रहे हैं, ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों में हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है, x. तो क्या ये जरूरी है कि पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल रहना चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं. यू कैन टेक मोर देन 1 वेरिएबल. एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं पॉलिनोमियल में, लेकिन अभी उसकी स्टडी हम लोग नहीं करेंगे, ये हायर क्लासेस में होता है. अभी हमारा टारगेट 9 और 10 है. 9 और 10 में सिंगल वेरिएबल की ही पॉलिनोमियल की स्टडी हम लोग को करनी है. ये क्या हो गई? फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का हम लोग कैसे लिखेंगे? an x टू द पावर n. फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक टर्म हम लोग डिक्रीज कर देंगे, प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2 x पावर n माइनस 2 अप टू ये कहाँ तक चलते जाएगा? x टू दी पावर कितनी हो जाएगी लास्ट में? x टू दी पावर 0 तक पहुंच जाएगी और ये डिनोट करती है लास्ट की कांस्टेंट टर्म. यहाँ पे कितने टर्म? यहाँ कितने टर्म है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 3 टर्म्स. Quadratic polynomial, then there are 3 terms. Cubic polynomial, that means there are 4 terms. Linear polynomial, that means there are 2 terms. एक ज़्यादा होता है, आप देख रहे हो, बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक है तो एक टर्म ज़्यादा है, क्यूबिक है तो एक टर्म ज़्यादा है. नाउ देयर आर 4 terms और लीनियर में एक टर्म ज़्यादा है. वैसे ही यदि हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें कितने टर्म बनेंगे आपके? n प्लस 1. एक टर्म ज़्यादा. यहाँ हमने पावर कितनी ली है? n ली है. उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग बढ़ते गए हैं और लास्ट की आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी x टू द पावर 0. व्हेन देयर आर n माइनस n, इट इज 0. एक टर्म यहाँ भी बनेगी. यहाँ कितने टर्म आ जाएंगे टोटल? n प्लस 1. x की पावर n है तो एक टर्म ज़्यादा बनेगी, n प्लस 1. क्लियर? इसके बाद में एक और चीज, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? कैसे फाइंड करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू? Suppose this is the polynomial and we have to find p1. Means आपको x के प्लेस में 1 पुट करनी है. x के प्लेस में आपको क्या पुट करनी है? 1 पुट करनी है. 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, इट इज 1 3 4 और 5 9. So value of this polynomial at 1 is 9. यदि आप इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस में 1 लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 5.
कोई भी वैल्यू आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड p 3/2 एनी नंबर, यू कैन टेक एनी नंबर। कभी कभी पॉलिनोमियल में x के प्लेस में हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। उसको यदि x की हमने कोई वैल्यू ली है और पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आ रही है, दैट मीन्स इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत यूजफुल है। आप जब क्लास 10th में करेंगे, 10th में इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके रूट निकालने हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है और हायर क्लासेस में तो इम्पॉर्टेंट ये रहेगी ही आपकी। इस पे आप बता सकते हैं हम लोग x के प्लेस पे क्या वैल्यू लें तो ये 0 हो जाए। चलिए दूसरे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। px is equal to x square minus 1. It is quadratic polynomial. If we take x is equal to plus 1 और माइनस 1, आप x के प्लेस में +1 लें या -1 लें, दोनों केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। p1 is equal to 1 square minus 1 into 0. That means 0 of these quadratic polynomials are +1 and -1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा 2 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल में सिंगल जीरो होते हैं। जीरो अच्छे से समझने के लिए जीरो के हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। px is equal to, suppose it is x plus 1। लीनियर पॉलिनोमियल को आप जब भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमेशा क्या बनेगी? एक कर्व बनेगी। किस टाइप की कर्व? यू शेप कर्व बनेगी। यदि हम लोग यहाँ पे 4 एक्सिस बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ये कहीं भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन ये यू शेप कर्व बनती है। इसका एक और नाम होता है पैराबोला। पैराबोला हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 11 से इसकी स्टडी चालू होती है पैराबोला की। 2 टाइप के कर्व दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाद में इसकी स्टडी करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी से बनती है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इफ ए के लिए 3 कंडीशन होती है। a इज इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0। चौथी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, आइदर a इज इक्वल टू 0 और a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। यदि ये a 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0, then it is upward parabola. If a is less than 0, that means it is downward parabola. अब इसका क्या करना है? If a is equal to 0, यदि आपने a is equal to 0 ले लिया
तो सारा खेल खत्म। फिर तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये वाली टर्म इसकी खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी ये वाली टर्म। तो a इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। यदि आप a इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगी, ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इसका हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको ग्राफ पे। ग्राफ पे कोई भी चीज, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मैथमेटिकल सिचुएशन को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग देखा होगा जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो 2 टाइप से बताया जाता है वहाँ पे कि इंडिया के 1 ओवर में कितने रन के, 10 ओवर में कितने रन के लिख के बताते हैं, या कभी कभी ग्राफ बताते हैं। मीन्स इस सिचुएशन को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होता है। यहाँ पे इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट। हालांकि कोऑर्डिनेट कैसे है, बनते हैं, क्या है, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री में करेंगे। इसके हम लोग यदि 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x के प्लेस में हम लोग 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यदि हम लोग x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसको हम लोग y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। px इज इक्वल टू y। क्यों y लेना पड़ रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 वेरिएबल होना चाहिए, एक तो x है, दूसरा y। तो y एक्सिस को या तो px भी बोल सकते हैं या हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये कोई ग्राफ पेपर पे नहीं है, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन यदि आप इसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपर स्केल लेके ड्रॉ करेंगे तो आपको इस मेथड से भी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप 0 फाइंड कर सकते हैं। सपोज इट इज 1 2 3 4 1 2 3 4। x is equal to 0 then y is equal to 1, x is equal to 0 y is equal to 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट x is equal to 1 y is equal to 1। यदि इसको हम लोग प्रॉपर वे में जमाते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे। क्या हो सकती है पॉइंट, यदि इसका हम लोग 0 निकालते हैं तो आपको क्लियर है कि इसकी 0 कितनी हो जाएगी, कहाँ पे आएगी इसकी 0, x इज इक्वल टू -1 लेने पे ये पॉलिनोमियल क्या रिजल्ट देगी, 0 रिजल्ट देगी। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी क्लियर है ये पॉइंट यदि हम लोग देखें तो -1 होना चाहिए करीब, क्योंकि ये प्रॉपर ग्राफ पेपर पर नहीं बनाया है, लेकिन ये जो पॉइंट होगा ये हमेशा x इज इक्वल टू -1 ही होगा। तो क्या समझ में आया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से जहाँ पर कर्व या स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट पर x की वैल्यू हमेशा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। स्ट्रेट लाइन में, लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक ही 0 मिलेगा, क्योंकि एक बार स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करके आगे बढ़ गई, दोबारा रिटर्न नहीं आएगी x एक्सिस को कट करने के लिए। मीन्स देयर आर सिंगल 0 इन लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इसकी मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू शेप की कर्व होती है। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 कितने होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 0।
यदि ये ऐसा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी चलेगा। अभी भी ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और ये जो दोनों पॉइंट हैं यही है जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक केस इसमें और लिया जा सकता है, कभी कभी ये जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये इस टाइप से भी बनता है और इस टाइप से एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाता है, तो फिर यहाँ पे 2 पॉइंट कहाँ से, 2 जीरो कैसे हुए? अभी भी 2 जीरो होते हैं इसके, लेकिन ये दोनों जीरो इक्वल होते हैं। जीरो तो 2 है लेकिन दोनों जीरो इक्वल होते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, पी एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने का मेथड तो आप लोग 9th में पढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो निकालने का मेथड क्लास 10th में है। फिर भी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? सिंपल आइडेंटिटी लग रही है इसमें, x माइनस 2। अब यदि आप इसको जीरो से कंपेयर करते हैं, जीरो निकालने के लिए, ये सारी मेथड हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहला जीरो इस फर्स्ट फैक्टर से मिलेगा और क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2। दूसरा जीरो दूसरे फैक्टर से मिलेगा और ये क्या होगा बेटा आपका? x इक्वल टू 2। सो इट इज क्लियर दैट देयर आर 2 जीरो बट दे आर इक्वल। ये दोनों जीरो इक्वल होते हैं, ये दोनों जीरो इक्वल है। इसलिए ये जो कर्व है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह टच करते हुए जा रही है। टच कर रही है मतलब कट कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कांस्टेंट नंबर हम लोग ने पढ़े, नंबर कांस्टेंट होते हैं, यदि इनको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कंसीडर किया जाए तो क्या होगा? सपोज px इज इक्वल टू 5, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यदि आप px इक्वल टू कोई भी नंबर लेते हैं देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल? आप खुद चेक कर सकते हैं। सपोज ट्राई टू फाइंड p1, इट इज 5, p2 इज इक्वल टू 5, p3 इज इक्वल टू 5। कोई भी वैल्यू आप x के प्लेस में लेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा 5 होगी। टस का मस नहीं है पॉलिनोमियल, कुछ भी वैल्यू आप ले लें, इट इज कांस्टेंट, इट गिव्स द कांस्टेंट रिजल्ट एंड इट इज इक्वल टू 5। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। x है ही नहीं है बट ये पॉलिनोमियल है, x नहीं है उसके बाद भी ये पॉलिनोमियल है, इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जब x नहीं है तो फिर x की वैल्यू से क्या होगा? आपको रिजल्ट तो फिक्स मिलेगी, कांस्टेंट रिजल्ट मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं कि इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए? x तो है ही नहीं है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 होती है। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। क्लियर?